हाय गाइस, मैं हूं एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं क्यू&ए सेशन का सीरीज एपिसोड नंबर 2 पे। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो नॉर्मली सोशल मीडिया पे या नॉर्मली जर्नल जो क्वेरीज मेरे पास आती हैं वो मैं इस सेशन में लेता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप लोग मुझे 1 टू 1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। जहाँ तक मेरे बारे में है, मेरे पास एचआर में 15 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने एचआर के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस में काम किया है, जिसमें बीजीबी भी एक फंक्शन उसमें से है। तो आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी किसी भी एचआर से रिलेटेड या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेरी के बारे में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस एपिसोड का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो नॉर्मली सभी के माइंड में रहता है और लोगों ने मुझसे पूछा भी काफी बार, बट मैं इसका आंसर नहीं दे पाया, बट आज मैं इसका आंसर दूंगा। तो एब्सकॉन्डिंग। तो एब्सकॉन्डिंग क्या होता है? सबसे मतलब जो नॉर्मल एचआर बोल देता है कि आपका प्रीवियस कंपनी में एब्सकॉन्ड हो गए थे, इसलिए आपने छोड़ दी, मतलब आपका ये बीजीबी रेड हो गया। तो उनको उनकी समझने के लिए देखिए, एब्सकॉन्डिंग होता है जब भी कोई एम्प्लॉय या कोई काम करने वाला बंदा किसी कंपनी का कोई एम्प्लॉय है, तो अगर वो वहां पे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन जॉब छोड़ देता है, तो हम उसको एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है जो एचआर अपने सिस्टम में मार्क करता है कि भाई बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं पता बंदा आएगा नहीं आएगा। तो हर कंपनी के रूल्स होते हैं। जैसे वो क्या करते हैं, 7 दिन तक वेट करते हैं, कुछ कंपनी 15 डेज तक वेट करती है कि भाई बंदे का कोई रिस्पॉन्स आए। उसके मैनेजर को भी रीच आउट किया जाता है उस टाइम में। हालांकि आजकल तो एचआरआईएस सिस्टम जो होते हैं, जो सॉफ्टवेयर एचआर यूज करता है, वो बहुत ही ऑटोमेटेड है। अगर किसी की अटेंडेंस 7 डेज तक नहीं आती, तो सिस्टम में ऑटोमेटिक उसको मार्क कर देते हैं एब्सकॉन्डिंग, और सबको ईमेल भी फ्लोट कर देते हैं, जैसे उसके रिपोर्टिंग मैनेजर हो गया या उसके एचआरबीपी हो गए, या कैंडिडेट को भी नोटिफाई किया जाता है। बट ये हम बात कर रहे हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज कंपनीज की। कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनमें इतने ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, बट वहां पे एचआर को खुद सिस्टम में मार्क करना पड़ता है कि कैंडिडेट ये एब्सकॉन्ड हो चुका है। तो आप लोगों को सबसे पहली बात ये समझनी है कि एब्सकॉन्ड लोग क्यों होते हैं। तो एब्सकॉन्ड लोग होते हैं मेजरली, तो मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे को नेक्स्ट कंपनी में ज्यादा हाइक मिल गया, तो मैं उस कंपनी में मूव हो गया। 90% केसेस में तो ऐसे ही होता है। और नॉर्मली ये फ्रेशर्स का सीन होता है। जैसे मान लो मेरी कोई फर्स्ट जॉब है, तो उसी में ज्यादातर एब्सकॉन्ड होते हैं लोग। बट वो उस टाइम में ये ध्यान नहीं करते कि अगर मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ इस कंपनी से, तो फिर क्या होगा। तो आगे चल के बीजीबी रेड होगा। तो नॉर्मली बोलते हैं लोग कि मेरा तो मेडिकल इशू था, इसलिए मैं एब्सकॉन्ड हो गया, या जो भी एक्स वाई जेड रीजन थे। तो अब यही समझने वाली बात है, एब्सकॉन्डिंग को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आप एब्सकॉन्डिंग जैसी चीजों से बचें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको वर्क कल्चर अच्छा नहीं लग रहा, कोई नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, सैलरी है, तो प्लीज अपना प्रॉपर नोटिस पीरियड या जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उस कंपनी के साथ जरूर कर लें। अब सेकंड उस पे आते हैं नोटिस पीरियड। अब नोटिस पीरियड के लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, नोटिस पीरियड क्या होता है। देखिए, नोटिस पीरियड होता है, आप जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको मिलता है एक अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर में एक टाइम लिखा होता है कि भाई अगर आप कंपनी छोड़ेंगे, तो आपको इतना समय कंपनी को देना पड़ेगा, या इतना टाइम आपको कंपनी में सर्व करना पड़ेगा। किसी कंपनी में 15 दिन होता है, किसी में 30 दिन होता है, किसी में 90 डेज होता है, कहीं कहीं डेजिग्नेशन वाइज तो 6 मंथ्स तक भी होता है। डिपेंड करता है कि वो उसका रोल या डेजिग्नेशन क्या है। अगर मैं एवरेज कहूँ तो 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स तक का नोटिस पीरियड का एवरेज होता है। तो नोटिस पीरियड सर्व करना बहुत ही जरूरी है। कुछ कंपनीज आपको ऑप्शन देती है कि हाँ, आप पे आउट करके जा सकते हैं। ठीक है। कुछ कंपनीज आपको ऑप्शन देती है कि आप पे आउट करके जा सकते हैं, और उसके बाद आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, यानी कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्या होता है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पे आपका प्रॉपर नोटिस पीरियड या प्रॉपर एग्जिट डेट हो जाता है। उसके बाद आपकी जितनी भी लीव्स बची होती हैं, या जो आपकी सैलरी होती है, उसके बेसिस पे देखा जाता है कि कंपनी को आपको कुछ पे आउट तो नहीं करना है, या आपके अगेंस्ट कोई रिकवरी तो नहीं बनी है। तो वो उस एफएनएफ स्टेटमेंट में मेंशन की जाती है। उसके बाद अगर कैंडिडेट को पे आउट करना होता है, तो कैंडिडेट कर देता है, कंपनी को पे आउट करना होता है, तो कंपनी उसका पे आउट कर देती है। ये विद इन अ वीक हो जाता है नॉर्मली कंपनीज, बट कुछ कंपनी महीनों भी ले लेती हैं इसके लिए। तो आपको मेक श्योर करना है, जब भी आप किसी कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, आपके पास एफएनएफ स्टेटमेंट हो। और आपका एफएनएफ स्टेटमेंट अगर नहीं मिला है, तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर या आपका एफएनएफ स्टेटमेंट नहीं आए, तब तक आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जाने की ना सोचें। क्योंकि हो सकता है उनके सिस्टम में आप अभी भी एक्टिव हो। जब तक आप डीएक्टिव नहीं हो जाते उनके सिस्टम में, तब तक आप नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना सोचें। इससे आपका बीजीबी रेड हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए 3 ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लूंगा मैं आपके। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, तो मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है। कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा।
बट वो पेड होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।